हम सभी ईश्वर के पास प्रार्थना करने के लिए जाते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हम ईश्वर के समान बने। कौन है वो व्यक्ति जो ईश्वर का अनुभव किया है? केवल वही जो ईश्वर के समान व्यवहार करता है, जो ईश्वर के समान जीता है। इसी के बारे में आज हम मनन करेंगे, साधना करेंगे। ईश्वर किसी के साथ में भी पक्षपात नहीं करता, सबों के साथ या सबों से एक समान प्यार करता है। ये हम बहुत बार सुने हैं, लेकिन आज हम हमारी साधना में इस सच्चाई के अंदर गहराई में हम जाने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम अपने आप को तैयार कर ले। आप अपना पवित्र बाइबल, अपनी डायरी, अपना पेन पेंसिल ले लीजिए। आइए हम अपने कमरे में जाएं, यानी जहां हम ईश्वर से मिलते हैं। एक विशेष अनुग्रह का समय। यदि आप पहली बार इसमें जुड़ रहे हैं, इसके पहले भी हम 10 दिन पूरा कर लिए हैं, 11वां दिन है। आप पिछले दिनों का भी आप जरूर भाग लीजिए, उसमें सहभागी होने की कोशिश करिए, मनन करिए। मैं केवल सुनने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि उसमें बहुत कुछ करना है। हम अपना स्थान ग्रहण कर लें, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपने आप को ईश्वर की उपस्थिति में रखिए, क्योंकि हम ईश्वर की उपस्थिति में, ईश्वर के सानिध्य में हैं। हम उनसे बातें करने, उनकी बातें सुनने और उनसे सीखने हम आए हैं, उनसे सलाह लेने हम आए हैं। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम उनकी उपस्थिति में हो। अपने आप को उनकी उपस्थिति में रखिए, अपने आप को तैयार करिए। आइए हम प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे सर्वशक्तिमान दयावान पिता, हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरा जय जयकार करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए। इस साधना के द्वारा आप हमें अपने आप को हम पर प्रकट करते हैं, अपने बारे में हमें बताते हैं, और विशेष रूप से आपके प्रेम का अनुभव करने और उस प्रेम के द्वारा अपने आप को परिवर्तित करने के इस अवसर के लिए हम विशेष रूप से आपको धन्यवाद देते हैं। हम उन सभी क्षणों के लिए धन्यवाद देते हैं जब आप सबों से एक समान प्यार करते हैं। जब मैं बुरा था, मैं अच्छा था, हमेशा उतना ही प्यार मुझसे करते हैं आप। मेरे सोच से परे है ये सब, क्योंकि हम मनुष्य, जब हमारे बच्चे हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हम उनसे प्यार करते हैं, ज्यादा प्यार प्रकट करते हैं। लेकिन आप, जितना हम आपसे नफरत करके आपसे दूर चले जाते हैं, आप हमें छोड़ते नहीं है, आप हमसे नफरत नहीं करते हैं। आपके इस असीम प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं आपके पुत्र के लिए, जिनको आप हमारे मुक्तिदाता के रूप में भेजे। हे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त, हे ईश्वर का वचन, आप हमारे बीच में हमारे रूप में आए, हमारे दुखों को अपने ऊपर लिए, हमारे घावों को अपने ऊपर लिए, हमारी मृत्यु को अपने ऊपर लिए। और मनुष्य जब आप पर थूक रहा था, थप्पड़ मारा, लात मारा, आप एक बार भी उनसे नफरत से बात नहीं की। आप किसी से भी कभी भी नफरत नहीं की। जो आपको मार रहे थे, आप उनके लिए भी प्रार्थना कर रहे थे पिता से। हे प्रभु जी, आपसे हम आज यही सीखने के लिए आप हमें बुलाए हैं। हमें कृपा दीजिए कि हम आपसे वास्तव में सीख सके, इस रहस्य को हम समझ पाए। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हमारे अभ्यंतर में आप निवास करते हैं, आप हमारे दिल मन को जानते हैं। आप हमें ज्योतिर्मय कर दीजिए, हमारे मनों को ईश्वर के मन के साथ, पिता के मन के साथ हमें जोड़ दीजिए। हमारी आत्मा को ईश्वर की आवाज को सुनने के लिए हमारे कानों को खोल दीजिए, हमारे हृदय के कानों को खोल दीजिए, ताकि हम विश्वास पूर्वक ईश्वर के वचन को ध्यान पूर्वक सुन सकें, समझ सकें, और हमारे जीवन में जो परिवर्तन ईश्वर चाहते हैं उसको होने के लिए अपने आप को अर्पित कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आज की साधना के लिए हम जो पाठ चुने हैं वो है संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 38 से 48 तक। Gospel according to Saint Matthew chapter 5 verses from 38 to 48। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, दुष्ट का सामना नहीं करो। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे
तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। जो मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहता है, उसे अपनी चादर भी ले लेने दो। और यदि कोई तुम्हें आधा कोस बेगार में ले जाए, तो उसके साथ कोस भर चले जाओ। जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहता है उससे मुंह ना मोड़ो। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो, तो क्या बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। आइए हम इस वचन को कम से कम 2-3 बार ध्यान से पढ़े। इसमें बहुत सारी बातें छुपी हैं, बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। ध्यान पूर्वक पढ़िए। जरूर आप बहुत बार इसको पढ़े हैं, लेकिन आत्मा की प्रेरणा से ध्यान से पढ़िए। आइए हम साधना के पहले चरण में प्रवेश करें। हम बहुत बार ये सोचकर प्रार्थना करने आते हैं कि हमारी प्रार्थना करने से ईश्वर हमसे प्यार करेंगे, ईश्वर हमें ज्यादा आशीर्वाद देंगे, हम ईश्वर की सच्ची संतान बनते जाएंगे। लेकिन आज का पाठ और हमारा आज का जो मनन चिंतन और साधना, इन सभी गलत फहमियों को आज तोड़कर रख देने वाला। आज के पाठ में पद संख्या 45 में हमने सुना, इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। इस सूर्य और पानी, इसके जगह पर हम ईश्वर की आशीष को भी रखते हैं। क्या हमें लगता है कि ईश्वर दुष्टों से प्यार नहीं करते? जरूर पुराने विधान में हमें बहुत सारे ऐसे पाठ हमें देखने को मिलेंगे, और वास्तव में नए विधान में हम देखते हैं प्रभु यीशु भी गुस्सा किए, कोड़े बनाकर लोगों को मारकर मंदिर से भगाए, गुस्सा किए, लेकिन वो नफरत नहीं था। ईश्वर आज हमसे ये बात बताते हैं कि हमारा अच्छा होना कभी भी उनके प्रेम को, उनके आशीष को बढ़ा नहीं सकता। ईश्वर बुरे लोगों से नफरत और अच्छे लोगों से प्यार नहीं कर सकते, वे करते नहीं हैं। ईश्वर हमें, हम अच्छे हैं इसलिए चुन चुनकर हमें अच्छे अच्छे आशीष या आशीर्वाद देकर हमें अच्छी स्थिति में लेकर नहीं आते हैं, नहीं। उसका कारण क्या है उसको हम आखिरी में थोड़ा सा देखेंगे। लेकिन आज हमारा ध्यान हमारे प्रति ईश्वर के प्रेम पर, उसका आधार क्या है? क्यों ईश्वर हमसे बराबर प्यार करते हैं? क्यों अच्छे लोगों से ज्यादा और बुरे लोगों से कम क्यों नहीं? ईश्वर का प्रेम असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। वो कोई भेदभाव नहीं करता है, उसको कुछ भी पता नहीं है, वो केवल प्यार करते रहता है। जैसे सूर्य को देखिए, उसको हम कुछ भी बोले, कुछ भी करें, कोई फर्क नहीं उसको, वो अपना काम करता रहेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ईश्वर को दुख नहीं होता है। ईश्वर को सबसे ज्यादा दुख होता है, क्योंकि जहां प्रेम है वहां सबसे ज्यादा दर्द है। जहां प्रेम नहीं है वहां दर्द नहीं है। यदि ईश्वर हमसे इतना प्यार करते हैं, असीमित रूप से हमसे प्यार करते हैं, तो असीमित रूप से वे दर्द का भी अनुभव करते हैं। लेकिन अपने स्वभाव के विरुद्ध वे जा नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर
प्रेम है। ईश्वर प्रेम केवल करते नहीं है, वे प्रेम है। ईश्वर प्रेम है। जो प्यार ईश्वर अपने पुत्र हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा प्रकट किए हैं, यही प्रेम है। ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, अर्पित कर दिया। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं। प्रभु यीशु कहते हैं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। बहुवचन में उपयोग करते हैं वास्तव में। प्रभु यीशु ही वो सच्चा और अच्छा दोस्त है, जिनका प्यार, जिनकी दोस्ती हमारी बाहरी रूप, हमारी पॉपुलैरिटी या फेमस होने पर, या हमारे बुद्धिमान होने पर, या हमारी सफलता पर, हमारे धन दौलत पर, हमारी कमाई पर निर्भर नहीं रहता है। इन सबको चुन चुनकर या इन सबको देखकर वे हमसे प्यार नहीं करते हैं जैसे हम दुनिया में करते हैं। हम किसको अपना दोस्त बनाना चाहते हैं? बाहरी रूप से सुंदर दिखे, अच्छे लगे, जिनकी बातचीत अच्छी लगे, जिनके पास धन दौलत हो, जो नामी हो। हम उन लोगों को चुन चुनकर उनका दोस्त बनना चाहते हैं। ये दुनियाई दृष्टिकोण है, दुनिया का मापदंड है। लेकिन ईश्वर आपसे और मुझसे प्यार करते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे कारण, अन्य कोई एक्स्ट्रा कारण नहीं है। भले मैं कितना भी बुरा क्यों ना हो जाऊं, कितना भी अच्छा क्यों ना हो जाऊं, ईश्वर के प्रेम में कोई फर्क, कोई अंदर नहीं आएगा। मैं कितना भी पवित्र जीवन जीऊं, कितना भी पाप में जीवन जीऊं, ईश्वर के प्रेम में कोई फर्क, कोई अंदर नहीं आएगा। वो फर्क और अंदर मुझ में आता है, ईश्वर में नहीं। ईश्वर जितना हमसे प्यार करते हैं उससे ज्यादा वो प्यार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमसे परिपूर्ण रूप से प्यार करते हैं, 100% प्यार करते हैं। वहां कोई सीमा नहीं है, इसलिए असीम है उनका प्रेम, कोई सीमा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो 50% हम पाप करने से प्यार करते हैं और अच्छा काम करने से 100% करते हैं। नहीं, 100% हमेशा हमेशा, कोई कम नहीं। तो हमारे उपवास, परहेज, अच्छा कार्य, पवित्र जीवन जीने से ज्यादा आशीष मिलना, ज्यादा प्यार मिलना, यह सब झूठ है। लेकिन इसका अर्थ क्या है? जब हम अच्छा जीवन जीते हैं, जब हम पवित्र जीवन जीते हैं, हम उन आशीषों को, उनके प्रेम को हम अनुभव करते हैं, अपनाते हैं। कैसे इस बात को समझें? बारिश होती है, जमकर बारिश हो रही है, एक बूंद पानी से हमारा कोई मतलब नहीं होता। कब तक? जब तक हम अपने घर से एक बर्तन लेकर बाहर उस बारिश में रखकर उस पानी को अपना कर अपना घर ले आकर उसका उपयोग ना कर ले, नहीं तो पानी बहकर मिट्टी में चला जाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम उपवास परहेज करते हैं, जब हम पवित्र जीवन जीते हैं, वो जो आशीष, जो प्रेम ईश्वर हमारे लिए बहाते रहते हैं, उसको हम अपनाते हैं, अपनाते हैं। नहीं है तो वो सबका हो जाता है। जैसे कहा जाता है ना, जो सबका है वो किसी का नहीं है। तो उनके प्रेम में, उनकी आशीष में कोई अंदर कोई फर्क नहीं होता है, फर्क मुझ में होता है। जब मैं अच्छा जीवन जीता हूं, मैं उसको ग्रहण करने योग्य बनता हूं, उसको मैं अपनाता हूं। जैसे मैं इस उदाहरण को बहुत उपयोग करता हूं। जैसे मान लीजिए, प्रभु यीशु भी इस दृष्टांत को बताते हैं। मान लीजिए आपकी पल्ली में सबके लिए भोजन है, कोई त्योहार के संदर्भ में या आपके गांव में कहीं भी सबके लिए भोजन है। कितने लोगों को भोजन मिलेगा? केवल और केवल उन लोगों को मिलेगा जो वहां पहुंचते हैं। हो सकता है आप अपने घर वालों के लिए लेके भी जाएं, लेकिन यहां वैसा नहीं। जो वहां पहुंचते हैं उनको केवल नहीं, और जो कोई पहुंचते हैं उन सबों को नहीं मिलता है। जो वहां बैठते हैं, जहां खाना परोसा जा रहा है, वहां बैठकर, और हर कोई जो बैठते हैं उन लोग सब उसको अपनाते नहीं हैं। जो बैठते हैं वो खाना ग्रहण करते हैं, उसको खाते हैं और उसको पचाते हैं। ये सब होना है, तब तक वो खाना मेरा नहीं बना है। यही बात है यहां।
ईश्वर सबों से बराबर प्यार करते हैं। हम मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना ईश्वर अपने पुत्र से करते हैं। अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु से करते हैं। उतना ही प्यार पिता मुझसे करते हैं। उतना ही प्यार प्रभु यीशु मुझसे करते हैं जितना वो अपने पिता से करते हैं। उसमें कोई अंदर नहीं हो सकता, नहीं तो वो ईश्वर नहीं रहेंगे। उनके प्रेम में कोई फर्क, कोई अंदर नहीं। वो फर्क मुझ में है। तो यदि हम ईश्वर की संतान कहलाना चाहते हैं, यदि हम कहेंगे कि मैं ईश्वर की संतान हूं, ईश्वर का बेटा हूं, ईश्वर की बेटी हूं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, हमें उनके समान जीना है। आज के पाठ में हमने अंत में सुना, पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा पिता पूर्ण है। हमें उनके समान पूर्ण बनना है। पूर्ण बनने का मतलब केवल प्रार्थना करते रहना केवल नहीं है, उनके समान प्यार करना। ईश्वर प्रेम है। जैसे ईश्वर मुझसे प्यार करते हैं, वैसे ही दूसरों से प्यार करना। इसलिए संत यूहन्ना अपना पहला पत्र में लिखते हैं, आप उस पत्र को ध्यान से पढ़िए, अध्याय 3 और 4 को ध्यान से पढ़िएगा। उसमें वे स्पष्ट कहेंगे, हमने ईश्वर से पहले नहीं बल्कि ईश्वर ने हमसे पहले प्यार किया, इसलिए हम भी ईश्वर के समान दूसरों से प्यार करें। ईश्वर जैसे हमसे प्यार करते हैं वैसे हम दूसरों से प्यार करें, और इस प्यार के द्वारा ही लोग हमें पहचानेंगे। प्रभु यीशु संत यूहन्ना रचित सुसमाचार में ही कहते हैं इसको, अध्याय 13 पद संख्या 35 में पढ़िएगा। लोग इससे ही तुम्हें पहचानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो, मेरे भाई हो, मेरी बहन हो। कैसे पहचानेंगे? एक दूसरे के लिए हमारे प्यार के कारण। हम जब अच्छे लोगों से ही प्यार करेंगे, हम जब अपने लोगों से ही प्यार करेंगे, हम दूसरों से कोई अलग नहीं है। दुनिया के लोगों से हम कोई अलग नहीं है। शैतान अपनी संतानों से प्यार जरूर करता है, कैसे नहीं करेगा? वो भी तो प्यार है, लेकिन जैसे ईश्वर प्यार करते हैं वैसे प्यार करना। इसके लिए हमें उस प्रेम को सबसे पहले अनुभव करना जरूरी है। हमें अपने अभ्यंतर में उस प्रेम को अनुभव करना जरूरी है। मेरे प्रिय भाई और बहन, बहुत बार हम क्या करते हैं ना, हम इस प्रेम को कंडीशनल बना देते हैं कि मैं जब अच्छा हूं ईश्वर मुझसे प्यार करते हैं, जब मैं बुरा हूं ईश्वर मुझसे नफरत करते हैं। मेरे जीवन में अशांति आती है, जरूर आती है, वो ईश्वर नहीं देते हैं, क्योंकि मैं ईश्वर के लिए मेरे द्वार को बंद कर दिया। जिस द्वार से होकर ईश्वर की आशीष, ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की कृपा मेरे जीवन में आते थे, उस द्वार को मैं बंद कर दिया, तो वो आएगा कैसे मेरे जीवन में? मैं बंद कर दिया, मुझे खोल देना है। जब मैं प्रेम करता हूं, जब मैं ईश्वर के लिए अपने आप को खोलता हूं, ईश्वर कुछ ज्यादा मुझे नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो मेरे जीवन में आता है। वो सब कृपादान, वो सब आशीष मेरे जीवन में आते हैं। हम विशेष रूप से चालीसा के समय में हैं। ये चालीसा के समय हमारे जीवन के अंदर जाकर सबसे पहले, अच्छा बनने के पहले ईश्वर के प्रेम को अनुभव करना हम सीखें। हम कभी भी ये ना सोचें कि मैं अच्छा बन गया तो ईश्वर मुझे आशीष देते हैं। नहीं, प्लीज इस गलत सिद्धांत से, गलत शिक्षा से बाहर निकलिएगा। जैसे हम हैं वैसे ही ईश्वर हमसे प्यार करते हैं। आप जितने भी घटना बाइबल में, आप कोई भी घटना ले लीजिए, बूढ़ा पुत्र की कहानी को लीजिए या दृष्टांत को लीजिए, उस दृष्टांत को, वो अच्छा बनने के बाद पिता उससे प्यार नहीं किया, पिता हमेशा उससे उतना ही प्यार करता रहा। वो बेटा तब उस प्रेम को अनुभव किया जब पिता के उस क्षेत्र में वो आया, उस एरिया में आया। कैसे एरिया? आप सब मोबाइल का यूज करते हैं, मोबाइल टावर हम बोलते हैं ना, रेंज। उस रेंज में जब वो मोबाइल आता है ना, उस कंपनी के टावर के जो रेंज है, तब वहां सिग्नल मिलता है। वो पुत्र भी पिता के प्रेम के उस रेंज में जब आया ना, तब वो होश में आया। संत लूकास लिखते हैं, वो बूढ़ा पुत्र होश में आया, पिता के प्रेम को अनुभव करने लगा, वो पिता के बारे में सोचने लगा, अपने आप को भूल गया।
अपने बारे में अभी सोचना बंद कर दिया, अभी पिता के बारे में सोचता है। वहां पिता के घर इतने नौकर लोग हैं, उनको पेट भर खाना मिलता है, बच भी जाता है खाना, उतना ज्यादा वहां मेरा पिता उन्हें खिलाता है, और मैं यहां सुअर का खाना भी मुझे नहीं मिल रहा है। जक्केउस का उदाहरण लीजिए। जक्केउस अच्छा व्यक्ति बनने के बाद प्रभु यीशु उसके जीवन में नहीं गए। जैसा जक्केउस था उसी स्थिति में, उसी परिस्थिति में ईश्वर प्रभु यीशु उसके घर गए। उसके बाद उसका जीवन बदला, क्योंकि उसने प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वागत किया, उनके प्रेम को अपनाया। अपनाना बहुत जरूरी है, स्वीकार करना बहुत जरूरी है, केवल देखना नहीं, केवल देखना नहीं, ये बहुत अंदर है। इसलिए इस 40 में सबसे पहला जो कदम है हमारे लिए ईश्वर के प्रेम को अपनाना, अनुभव करना, उसके बाद प्रेम करने के बारे में हम सोचें। जब हम एक बार उनके प्रेम को अनुभव कर लिए ना, हम जी लिए, उसको अपना लिए ना, अपने आप परिवर्तन आएगा, अपने आप परिवर्तन आएगा। प्रभु यीशु जक्केउस से एक शब्द भी नहीं कहे, जक्केउस तुमने जो जो पाप किया है उसको सुधारो, एक शब्द नहीं कहे। जक्केउस अपने आप घोषणा करता है, प्रभु मैंने जो जो किया मैं ये सब करने वाला हूं, जो किया उन सबको सुधारने वाला हूं, मैं सब कुछ दे देने वाला हूं, दान में भी दूंगा, जो गलती किया उसको मैं छुड़ाऊंगा, सबको मैं वापस दे दूंगा, 4 गुना दे दूंगा मैं। क्योंकि ईश्वर के प्रेम को वो स्वीकार किया, अपनाया, अनुभव किया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु को हम देखें, प्रभु यीशु को हम देखें, उस प्रभु को देखें जो शुक्रवार के दिन, गुड फ्राइडे के दिन, पुण्य शुक्रवार के दिन मनुष्यों द्वारा लात मारा गया, तूका गया, थप्पड़ मारा गया, नंगा कर दिया गया, कोड़े लगाया गया, उनके सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया था। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, आपके समान मेरे समान कोई साधारण मनुष्य नहीं है। हमारे समान वो बने, लेकिन वो साधारण मनुष्य नहीं, वो ईश्वर है। एक सोच पर्याप्त था उन सभी लोगों को नष्ट करने का। इतिहास के पन्नों से ही उनकी जिंदगी गायब हो गई होती। एक सोच पर्याप्त था, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। शांत रहा, सर्वशक्तिमान है वो, इसलिए नहीं कि वो कर नहीं सकते थे, इसलिए कि वो प्यार करते थे, प्यार करता है वास्तव। वो हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते गए। जो व्यक्ति उन्हें थप्पड़ मारे, जो व्यक्ति उन पर थूके, उन्हीं के लिए ही उन सबको सह रहे थे। आज भी ये जारी है, आज भी ये जारी है। जब कभी हम ईश्वर के प्रेम को हम अपनाने के बारे में हम सोचते हैं और हम कहलाते हैं मैं यीशु का हूं, लेकिन यीशु के समान नहीं जीते, हम आज भी उन्हें क्रूसित करते हैं। आप और मैं भी एक पुरोहित होकर भी, इतने सालों से एक क्रिस्ती होकर भी मैं ऐसा नहीं जी पा रहा हूं, नहीं जी पा रहा हूं। मैं भी दावा के साथ नहीं कर सकता है कि मैं पूर्ण रूप से उनके प्रेम को अपनाया हूं। आज प्रभु यीशु हमें यही शिक्षा दे रहे हैं, दूसरों से प्रेम करने के बारे में सोचने के पहले हम ईश्वर के प्रेम को अपनाएं, हम अनुभव करें, हम अपने आप को उनके हाथों में दे दें। हम डरते हैं बहुत, मैं भी डरता हूं। हम इतने दिनों में जो मनन चिंतन करते आ रहे हैं, जो साधना करते आ रहे हैं, इसमें जरूर आप अनुभव किए होंगे हमारे अंदर बहुत सारा डर है। यह डर है कि मैं प्रभु के हाथ में अपने जीवन को अर्पित कर दूंगा तो क्या होगा मेरा। पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान इसका केंद्र है। प्रभु यीशु के प्रेम को अनुभव करने का केंद्र पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान है। इसलिए कलीसिया हमें सिखाती है कि पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान या पवित्र यूकरिस्त क्रिस्तीय जीवन का केंद्र है, हमारे जीवन का स्रोत और उद्गम है, लक्ष्य वही है, स्रोत भी वही है, वहीं से हमें जीवन मिलता है। ईश्वर के प्रेम को अनुभव करने का सबसे उत्तम स्थान, सबसे बेस्ट जगह पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान है।
वहां जाकर इसको अनुभव करने की कोशिश करिए, शांत रहने की कोशिश करिए। इसके बारे में हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियोस हैं। अब प्लीज ये मत सोचिए कि फादर अपने चैनल के बारे में बोलते रहते हैं, नहीं, मैं उन सब के बारे में यहाँ आपको नहीं बता सकता। पवित्र यूकरिस्त के बारे में बहुत सारे वीडियोस हैं, आपको सीखने की जरूरत है, हमें सीखने की जरूरत है। मैं भी सीख रहा हूँ, मैं जो भी बता रहा हूँ, जैसे मैंने कहा, ये सब मेरी जानकारी नहीं है, मैं सीख रहा हूँ, ईश्वर भी मुझे बता रहे हैं। मैं भी बहुत सारे, आप लोग वीडियोस में कहीं देखे भी होंगे, बहुत सारे बुक्स मैं खरीदता हूँ, लोग स्पॉन्सर करते हैं, गिफ्ट देते हैं मुझे बुक्स, मैं उससे सीखता हूँ। उसको आपको शेयर करने के लिए ईश्वर ये अनुभव दिए हैं, ये अनुग्रह दिए हैं, ये मौका दिए हैं, इसलिए सीखिए। जब हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं, ईश्वर 7 कदम लेकर हमारे पास आते हैं, वचन में लिखा है। हम केवल उनके पास, उनके लिए हम एक आवाज दे दे, प्रभु मैं यहां हूं, मुझे बचा। प्रभु अपने गोद में उठाकर अपने कंधे पर रखकर हमें ले चल दे। करके देखिए। आइए हम इन बातों को, इस रहस्य को अपने अभ्यंतर में जाने दें और प्रभु को प्रत्युत्तर देने के लिए अपने आप को तैयार करें। हे प्रभु यीशु, तेरा प्रेम असीम है। मैं बहुत बार ये बोला हूं, लेकिन आज मैं महसूस कर रहा हूं, मैं जितना भी बुराई करता जाता, तब भी तेरा प्रेम कभी कम नहीं हुआ है। लेकिन तेरे समान प्यार करना मेरे लिए सपना जैसा है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। जिनके लिए मैं सब कुछ करता हूं या सेवा करता हूं या कुछ भी करता हूं, उन लोग जब मेरे विरुद्ध बात करते हैं, तभी मैं टूट जाता हूं। मन करता है मैं ये सब काम नहीं करूंगा। लेकिन तू कहता है कि दुश्मनों से प्यार करो। बहुत असंभव सा लगता है, असंभव सा लगता है। तो कहता है जो थप्पड़ मारता है उसके लिए दूसरे गाल को भी दिखा लो। तो करके भी दिखाया, मेरे लिए बहुत कठिन है। अपनों से प्यार करना कितना कठिन लगता है, तो मैं दुश्मनों से कैसे प्यार कर सकता हूं? मुझे तेरी कृपा की जरूरत है प्रभु। लेकिन जरूर इन दिनों में इस साधना के द्वारा तू जो मुझे सिखा रहा है कि तेरे समान मुझे बनना है, वही तेरा होने का साक्षी है। तो मैं वैसे बनना चाहूंगा, लेकिन मेरी शक्ति से ये संभव नहीं है, संभव नहीं है, कभी भी संभव नहीं है। मैं जानता हूं मैं कितना कमजोर हूं, मैं जानता हूं। तू मुझे कितने बार पाप क्षमा किया है, मुझे क्षमा किया है। तू जो भी मुझे सिखाया है, सब कुछ तू किया है। लेकिन मैं जो भी सिखाता हूं, मैं जो भी बोलता हूं, पता नहीं मैं कितना प्रतिशत उसको अपनाया हूं या मैं उसको अपने जीवन में अमल करता हूं। तू मुझसे इतना प्यार करता है, तू मुझे चाहता है, मेरे लिए सब कुछ। लेकिन बहुत बार जब मैं पाप में गिरता हूं या अन्य समय में भी जब मैं कमजोर अनुभव करता हूं, मुझे नहीं लगता है कि तू मेरे साथ है। लेकिन आज तू मुझे बताता है कि जब मैं तेरे से दूर होने के बारे में सोचता हूं या दूर चला जाता हूं पाप करके, तो तब भी मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना मैं अच्छा रहता हूं। ये कैसे तू कर पाता है प्रभु? जब मैं तुझे नकार के मैं शैतान के पास चला जाता हूं उसका साथ देने, तब भी तू मुझे कैसे प्यार कर सकता है? मुझे विश्वास नहीं होता है, मैं समझ नहीं पाता ये किस प्रकार का प्यार है। क्योंकि इस दुनियावी प्रेम को देखकर ही मैं जिया हूं, मतलबी बनकर ही मैं भी प्रेम किया हूं। लेकिन तू आज मुझे सिखाता है तेरे समान बनने। तू जानता है मुझे तेरे प्रेम की कितना जरूरत है। मुझे सिखा तेरे प्रेम को अपनाना सिखा। आज मुझे विश्वास हो रहा है प्रभु, यदि मैं तेरे प्रेम को अनुभव करूं, वास्तव में अनुभव करूं, तो शायद मैं तेरे समान बनने के लिए मुझे कृपा मिल जाएगी। तेरे प्रेम के द्वारा, तेरी आशीष के द्वारा मुझे शक्ति मिलेगी। मैं अपनी शक्ति से ये सब नहीं कर सकता। मुझे कृपा दे कि मैं अपने आप को तेरे प्रेम को अनुभव करने के लिए, अपनाने के लिए पूर्ण रूप से दे सकूं। मैं भी तेरा बनने के लिए अपने आप को दे सकूं।
आइए प्रिय भाई और बहनों, हम अपने आप को इस प्रेम में, इस वास्तविकता में रखें। अपने अभ्यंतर में जो भावनाएं उठ रही हैं, जो प्रार्थनाएं आ रही हैं, उन सबको प्रभु के चरणों में रखें। हे प्रभु यीशु, दुनिया में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं तेरे लिए और कलीसिया के लिए करना चाहता हूं। मेरे मन में, मेरे हृदय में ऐसे बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी बातें हैं जिसके द्वारा मैं इस दुनिया को और दुनिया में रहने वालों को बदलकर तेरा बनाना चाहता हूं। लेकिन मैं अपने आप को मेरे कंट्रोल में ही रख नहीं पाता और मैं दुनिया के बारे में सोचता हूं। आज तू मुझे यही शिक्षा देता है कि मैं प्यार करूं, सबों से प्यार करूं, भले वे मुझे मानते हो नहीं मानते हो, मेरे दोस्त हो या मेरे दुश्मन हो, जो मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, उनसे भी प्यार करने के लिए तू कहता है। तू कहता है यदि मैं तुम्हारा बनना चाहूं तो तेरे समान मैं दूसरों से प्यार करूं। प्रभु, मेरे लिए ये इम्पॉसिबल है, असंभव सी बात है, लेकिन मैं करना चाहता हूं। मुझे कृपा दे, मैं पूर्ण रूप से अपने आप को तेरे हाथों में दे दूं, मैं सबों से प्यार कर सकूं। इसके लिए नहीं कि मैं अच्छा बन जाऊंगा, तब नहीं, इसलिए कि मैं तेरा बनना चाहता हूं। मैं तेरे लिए अपना शरीर, अपना जीवन, अपनी आत्मा, अपना दिमाग, अपना सब कुछ, मेरा हाथ पैर, सब कुछ तेरी महिमा के लिए, तेरे लिए, तुझे इस धरती पर लाने के लिए, उपस्थित रखने के लिए मैं देना चाहता हूं। मेरी सहायता कर, मेरी सहायता कर कि मैं अपना शरीर, मन, आत्मा, सब कुछ, मेरा जो कुछ है, जो तूने मुझे दिया है, इन सब चीजों को, हर चीज को मैं तेरे लिए, तेरी महिमा के लिए, तेरे कार्य करने के लिए तुझे मैं अर्पित कर सकूं। लाचारी से नहीं, दुखी होकर नहीं, प्रेम से भरकर, तेरे प्रति प्रेम से भरकर ये कृपा मुझे प्रदान कर। आइए हम इन भावनाओं को और भी, आपके मन में भी जो बातें उठ रही हैं, उनके साथ थोड़ा सा समय बिताइए। इसके बाद हमें चौथे चरण में निर्णय लेने के लिए तैयार होना है। साधना का चौथा चरण, निर्णय लेने का समय। हम आज बहुत सारी बातों को सुने, मनन किए, सीखे, इसमें बहुत कुछ हमें बदलने या निर्णय लेने, संकल्प लेने की जरूरत है। एक दो बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले ईश्वर के प्रेम को स्वीकार करने का, दूसरा उस प्रेम को अपनाने का, तीसरा उस प्रेम को जीने का। उसके बाद में हम सोचें जक्केउस के समान अपने जीवन को बदलने का, क्योंकि ये प्रेम है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। उसके बाद अपने आप को ईश्वर के हाथों में देने का निर्णय, क्या करने के लिए? अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, अपने आप को बड़ा करने के लिए नहीं, बल्कि उनके कार्य को करने के लिए। हम अपने आप को, जैसे संत मदर तेरेसा कहा करती थी, मैं ईश्वर के हाथ में, प्रभु यीशु के हाथ में पेंसिल के समान हूं। वो चित्रकार है, वो जैसा चाहता है वो मुझे उपयोग कर सकता है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि वो यूक्रिस्ती प्रभु के चरणों में रहकर यूक्रिस्ती प्रभु से प्रेम को सीखी, अनुभव की। हम भी यूक्रिस्ती प्रभु के पास ज्यादा से ज्यादा समय बिता सकते। और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। आप थोड़ा सा समय लीजिए, आप अपने डायरी में इन सभी बातों को लिखिए। आइए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, जो बातें ईश्वर हमसे किए हैं और जो निर्णय हम लिए हैं, इसको पूरा करने की शक्ति सामर्थ्य हम उनसे मांगे। हे परम पावन दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरा जय जयकार करते हैं इस सुंदर दिन के लिए। आज के दिन तूने हमें तेरे समान बनने के लिए, तेरे प्रेम को अनुभव करने के लिए हमें सुअवसर दिया। हम तुझे तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हम निरे मनुष्यों को ना केवल तू प्यार करता है, बल्कि कहता है कि हम भी तेरे समान बने। तू ईश्वर है, निरे मनुष्य है, फिर भी तू हमसे इतना प्यार करता है। प्यारे पिता, हमें कृपा दीजिए कि जो बातें हमने सुनी है, जिन रहस्यों को हमने आज तुझसे पाया है,
इन सभी बातों को हम अपने दिल में मां मरियम के समान संजोए रख सके और तेरे समान बनने के लिए तेरे इस प्रेम को हम स्वीकार कर सके, अपना सके और उसके समान अपने आप को तेरे पुत्र के समान हम अर्पित कर सके। ये पवित्र आत्मा ईश्वर आप हमारे शरीर में जीवित हैं, रहते हैं। हमें कृपा दीजिए कि हम अपने आप को, अपने शरीर को, अपने जीवन को आपकी महिमा के लिए आपके हाथों में अर्पित कर सके। आपकी प्रेरणाओं को हम ध्यान से सुन सके, हम मौन रह सके। हमें इसकी कृपा प्रदान करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, आपने आज आपके वचन के द्वारा हमें सिखाया है कि हम आपके लिए कितने विशेष हैं, कितने प्यारे हैं। प्यारे प्रभु जी, हमें कृपा दीजिए कि हम आपके इस प्रेम की बातों को अपने दिल में संजोए रखें। हम हर क्षण हर पल इस प्रेम में जीते रहें और जो भी जरूरत है हमारे लिए उन सबको आप हमें हर क्षण देते रहते हैं। जो कृपादान हमें जरूरी है आपके समान बनने के लिए, उसको भी आप देते हैं। उन सबको ग्रहण करने के लिए तेरे चरणों में, तेरे पास विशेष रूप से पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में और आराधना में सहभागी होकर उन सबको प्राप्त करके तेरे समान बनने की कृपा हमें प्रदान कर। विशेष रूप से प्यारे पिता, यहाँ एकत्रित आपकी इन सभी संतानों को, इनके प्रियजनों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान कर। हम सभी तेरे समान बनने के इस कार्य में तेरा सहयोग, तेरा साथ दे सके। हे हमारी प्यारी मां मरियम, सभी संतों, स्वर्गदूतों, हमारे लिए प्रार्थना करिए ताकि हम भी आप लोगों के समान अपने आप को ईश्वर के हाथों में अर्पित कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करे और जरूर इसको दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।